आज भी हमारे भारत देश में रामदेव बाबा एक गुरुकुल में और जितने भी गुरुकुल हैं वहाँ पर ऐसे विद्यार्थी तैयार होते हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल बलशाली और तगड़ी होती है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जितने भी पहलवान गुरुकुल में तैयार हो रहे हैं ये सब सिर्फ देसी भारतीय दंड प्राणायाम और शाकाहारी सादा भोजन खाकर इतनी खतरनाक बॉडी तैयार कर रहे हैं। कुछ स्टडी से मुझे ये पता चला है कि प्राणायाम जो होते हैं वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में दम बनाते हैं और बॉडी को तगड़ी बनाते हैं। लेकिन प्राणायाम के कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर इन नियमों के बिना कोई प्राणायाम करता है तो इसका कोई फायदा नहीं होता। पहला नियम वीर्य रक्षा। जब कोई इंसान लंबे समय तक वीर्य रक्षा करने के बाद प्राणायाम करता है तो धीरे धीरे प्राणायाम से सेक्सुअल एनर्जी पूरे शरीर में फैलने लगती है और दम बढ़ाने लगती है। और दम बढ़ाने के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग हार्मोन टेस्टो को भी बढ़ा देती है, जिससे होता कुछ ऐसा है कि बहुत कम समय में मसल्स की ग्रोथ होने लगती है और वो मसल्स की ग्रोथ परमानेंटली होती है। मतलब अगर आप किसी वजह से जिम छोड़ देते हो, वर्कआउट भी छोड़ देते हो, तो मसल्स आपकी बॉडी की कहीं नहीं जाएगी, वो आपके पास रहेगी। अक्सर आप देखते हैं कुछ लोग आपने देखे होंगे कुछ लोग आर्टिफिशियल से लेकर बॉडी बना लेते हैं, मसल्स को पंप कर लेते हैं। जैसे ही 2-4 दिन के लिए उन्होंने जिम छोड़ी वो मसल्स का पंप चला गया। दूसरा नियम है प्राणायाम का साफ सुथरा देसी भोजन। जैसे कि एथलीट और आर्मी वालों को ट्रेनिंग देते समय बोला जाता है कि फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दो, ऐसे ही प्राणायाम में भी ये नियम लागू होता है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ गलत खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, तो सांस फूलेगी और प्राणायाम में तो पूरा खेल ही सांस का होता है। जहां आपकी सांस बिगड़ी समझो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। अब मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल प्राणायाम बताने वाला हूँ जो कि आपके शरीर फिटनेस को शक्तिशाली ब्रह्मचारी जैसा बना देंगे अगर आप वीर्य रक्षा करते हो तो। सबसे पहले आपको आलती पालती मारकर बैठ जाना है और फिर आपको ध्यान मुद्रा बनानी है। ध्यान मुद्रा में आपको अपनी पहली उंगली को अंगूठे से टच करना है। इससे होता यह है कि आपके दिमाग में फालतू के विचार खत्म होते हैं, एनर्जी आती है, पॉजिटिव होता है आपका दिमाग। और फिर आपको नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है कम से कम 8 सेकंड के अंदर। मतलब आपको 8 तक गिनकर सांस लेनी है गहरी, और इस सांस को जितने देर तक हो सके रोके रखना है। उसके बाद फिर जैसे ही आप थक जाओ तो नाक से ही आपको सांस छोड़ देनी है। फिर दोबारा से आपको ऐसे ही सांस भरनी है, दोबारा से आपको यही करना है जैसे मैंने आपको बताया। कम से कम 8-10 बार इसको ऐसे करें, और जैसे ही आपका सांसों का समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर बल बढ़ता चला जाएगा। इसको आंतरिक कुंभक प्राणायाम बोला जाता है। अगर मैं आपको इसकी साइंस समझाऊं, जब भी हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो हम आंतरिक कुंभक से उठाते हैं। मतलब कि जब हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो सांस को रोक लेते हैं अपने अंदर। जब भी हम कोई ताकत लगाने की कोशिश करते हैं तो अपने अंदर सांस को रोक लेते हैं। तो ये आंतरिक कुंभक होता है। इस आंतरिक कुंभक से ही इंसान पूरे शरीर की शक्ति लगा पाता है। अगर आप सांस छोड़कर वजन उठाने की कोशिश करोगे तो भाई नहीं उठा पाओगे, या फिर बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी आपकी, बहुत कम वजन उठा पाओगे। इसलिए सांसों का बहुत बड़ा खेल होता है भाई। इसलिए ये कुंभक प्राणायाम आपको इतना शक्तिशाली बना देगा कि आप अधिक समय तक और गहराई से अपने अंदर सांस रोक पाओगे, अधिक समय तक रोक पाओगे। और जब आप सांस रोक पाओगे तो भाई ताकत भी अधिक लगेगी आपकी, अधिक लगा पाओगे आप। आपके अंदर बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। इस प्राणायाम को वर्कआउट या जिम के बाद करें, क्योंकि ये प्राणायाम करने से हमारी जो मसल्स टूटती है जिम के या वर्कआउट के टाइम, तो ये प्राणायाम शुद्ध ऑक्सीजन से उन सभी मसल्स के छिद्रों को जोड़ देता है। और ये प्राणायाम करने से आपकी मसल्स की रिकवरी होती है। तो इसलिए ध्यान ये रखें, वर्कआउट के बाद ये प्राणायाम करें, और या तो शाम को करें जब ठंडी हवा चलती है, फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय करें और खुली हवा में करें। ये सबसे ज़रूरी है। अगला तरीका है व्यायाम। देखो आप सब भाई जिम या फिर वर्कआउट तो करते ही होंगे। आपको सिंपल बस करना इतना है कि जो जिम वर्कआउट आप कर रहे हो उसमें आपको प्राणायाम को जोड़ देना है। जैसे कि आप छाती की एक्सरसाइज लगा रहे हो तो भाई आप सबसे पहले सांस भरो, फिर ऐसे करके लगाओ। और अगर आप भारी वजन उठा रहे हो तो आप ऐसे करो, एक नीचे लगाओ और ऊपर जब आते हो तो सांस छोड़ दो। और अगर वेट कम है तो सांस भर कर रखो और जितनी स्पीड में लगाना चाहते हो आप लगाओ। दंड लगाते टाइम भी आप ऐसे ही करें। जैसे कि आप दंड लगा रहे हो तो भाई सबसे पहले सांस भरो, फिर एक दंड लगाओ, ऊपर आकर सांस छोड़ दो, ऐसे करके। अगर आप स्पीड में दंड लगाना चाहते हो, एक्सरसाइज लगाना चाहते हो, तो पहले सांस भर ले, अपने अंदर कुंभक भर लें और जितना स्पीड में लगाना चाहते हो लगाए। जैसे जैसे आपके अंदर दम बैठता चला जाएगा वैसे आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जो मसल्स में पेन होता है ना, थक जाती है मसल्स, वो कभी आपको महसूस ही नहीं होएगी। आपका फोकस होगा हमेशा सांसों के ऊपर। आपकी मसल्स इतनी मजबूत बन जाएगी कि वो थकेगी नहीं। प्राणायाम से बल बढ़ाने का तीसरा जो तरीका है वो है राममूर्ति दंड। प्रोफेसर राममूर्ति जी ने इस दंड को बनाया था और इस पर इतनी सारी वीडियोस बन चुकी है, इतने सारे तरीके इस दंड के बताए गए हैं। वैसे तो एक ही तरीका है इसको लगाने का, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप 2 दिन छोड़कर या 1 दिन छोड़कर आपको ये दंड लगाना है, अगर आप लगाते हो तो भाई ये इसके अंदर प्राणायाम भी है, कुंभक, और आपकी ताकत भी अच्छी लगी। हर चीज़ है इस दंड के अंदर। ये आपके शरीर को बिल्कुल मजबूत बना देगा, ये आपकी कामवासना है उसको भी ख़त्म करेगा। मतलब भाई इतने सारे बेनिफिट है। इस तरह से ये दंड बनाया गया है कि अगर आप 10 भी लगाते हो तो उसमें भी आपकी मतलब ये हो जाएगा कि भाई बस अब तो जान रही नहीं, प्रॉपर तरीके से।
ठीक है। तो इसलिए हफ्ते में 3 से 4 बार इसको जरूर लगाए, एक एक दिन छोड़कर या 2-2 दिन छोड़कर। बस ये 3 तरीके हैं प्राणायाम से बल बढ़ाने के, इनको फॉलो करो, 15 दिन के अंदर रिजल्ट दिख जाएगा। मुझे 5, 7, 8, 10 दिन के अंदर दिख गया था, आपको 15 दिन में, 10-15 दिन में आराम से दिख जाएगा। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।